क्वेश्चन नंबर 1 है, उत्कल प्रांतीय किसान सभा के नेता या अध्यक्ष कौन थे? उत्कल प्रांतीय किसान सभा के नेता या अध्यक्ष थे मालती चौधरी। नेक्स्ट, विजयनगर के किस शासक को एक शिलालेख में गजवेक्टर का यानी हाथियों का शिकारी कहा गया है? तो वो शासक है देवराय द्वितीय। नेक्स्ट है, सल्तनत काल में गुप्तचर विभाग के प्रमुख अधिकारी को क्या कहा जाता है? तो सल्तनत काल में गुप्तचर विभाग के प्रमुख अधिकारी को वारिद ए ममालिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वारिद ए ममालिक। नेक्स्ट, शेख बुरहानुद्दीन गरीब ने चिश्ती संप्रदाय के प्रचार के लिए दक्षिण भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान को अपना मुख्य केंद्र बनाया था? तो ये बनाए थे दौलताबाद को। किसको? दौलताबाद को। नेक्स्ट, मार्ले मिंटो सुधार के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसे जो है 1909 में पेश किया गया था, ये सही है। इसमें सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के लिए प्रावधान किए गए, ये भी सही है। जब विधेयक पारित हुआ तब जॉन मार्ले भारत के गवर्नर जनरल थे, यही गलत है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इस सुधार ने केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में आकार को बढ़ाया, ये सही है। राधा स्वामी आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो राधा स्वामी आंदोलन के संस्थापक थे शिव दयाल साहब। कौन थे? शिव दयाल साहब। नेक्स्ट, मिलान करना है। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष जो हैं वो तो जवाहरलाल नेहरू ही थे। संचालन समिति राजेंद्र प्रसाद संभाल रहे थे। मूल अधिकार उप समिति जो है देवी कृपलानी, और सर्वोच्च न्यायालय समिति जो है एस बादराचार्य। एस बादराचार्य, आप लोग मैच कर लीजिएगा। इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ के बाद में विनिश्चय के समय उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो इस समय जो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे M.H. कानिया। कौन थे? M.H. कानिया। नेक्स्ट है, चुनावों के राज्य वित्त पोषण रिपोर्ट देने के लिए निम्नलिखित में से किस समिति को नियुक्त किया गया था? तो चुनावों का राज्य वित्त पोषण रिपोर्ट देने के लिए कौन सी समिति को नियुक्त किया गया था? वो समिति का नाम है इंद्रजीत गुप्ता समिति। क्या नाम है? इंद्रजीत गुप्ता समिति। शुद्ध आय की गणना CAG द्वारा प्रमाणित की जाती है, जिसका प्रमाण पत्र अंतिम माना जाता है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है? इसका उल्लेख जो है अनुच्छेद 279 में। किसमें? अनुच्छेद 279 में। संविधान का हिंदी भाषा में अनुवाद प्रकाशित करने का प्राधिकार किसे प्राप्त है? तो राष्ट्रपति को प्राप्त है। कन्हाई चटर्जी द्वारा निम्नलिखित में से किस संगठन की स्थापना 1969 ईस्वी में की गई? तो इनके द्वारा किया गया था माओवादी कम्युनिस्ट सेंटर का स्थापना। नेक्स्ट, भारत में निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस में शैल गैस के संसाधन पाए जाते हैं? तो ये हो जाएगा कैम्बो बेसिन, कावेरी बेसिन और कृष्णा गोदावरी बेसिन, उपयुक्त सभी में। नेक्स्ट है, हरियाली योजना संबंधित है, तो हरियाली योजना संबंधित है आपका जल प्रबंधन से। नेक्स्ट, विश्व के 3 प्रमुख पुनर्निर्यात पतन में से कौन सा एक नहीं है? तो प्रमुख में सिंगापुर, कोपेनहेगन और रॉटरडम, ये तीनों प्रमुख है, लेकिन कोलकाता जो है इस 3 प्रमुख में नहीं आता है। नेक्स्ट है, सोनालिका, अर्जुन एवं कल्याण सोना उन्नत किस में है? मतलब कल्याण सोना जो है ये उन्नत किस में, किस चीज़ का है? ये गेहूँ का है। सरहिंद नहर किस नदी से निकलती है? तो ये जो पंजाब में सतलज नदी से निकलती है। भारत में मानसून के प्रस्फोट के लिए किसे उत्तरदायी माना जाता है? तो मानसून के प्रस्फोट के लिए किसे उत्तरदायी माना जाता है, ये बताइए। इसमें जो है पूर्वी जेट प्रवाह को उत्तरदायी माना जाता है। नेक्स्ट है, अधोलिखित में कौन से कथन सही नहीं है? वनों द्वारा ध्वनि प्रदूषण भी कम किया जाता है, सही है। विद्युत धारा का उसमें प्रभाव खोज जूल ने किया था, इसमें थोड़ा सा डाउट है, देखते हैं लास्ट में। वायवीय शोषण का अंतिम उत्पाद इथाइल अल्कोहल है, ये तो सही है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख से शुरू होता है, ये सही, मतलब ये गलत है। ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा इसका। पृथ्वी पर उपलब्ध पानी में मात्र कितना प्रतिशत पानी पीने योग्य है? 0.006%। अभ्रक कच्चे माल के रूप में किस उद्योग में प्रयोग होता है? तो अभ्रक जो है कच्चे माल के रूप में विद्युत में तो प्रयोग होता है, ठीक है, इसका आंसर विद्युत। नेक्स्ट है, संक्रमण रोधी विटामिन किसे कहा जाता है? तो विटामिन ए को संक्रमण रोधी विटामिन कहते हैं। वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे कहा जाता है? तो वैज्ञानिक समाजवाद का जनक जो है कार्ल मार्क्स को कहा जाता है। हिटलर का प्रचार मंत्री कौन था? हिटलर का प्रचार मंत्री गोबेल्स था। कौन था? गोबेल्स। पेनिनसुलर युद्ध 1808 से 1814 ईस्वी के दौरान किन देशों के मध्य लड़ा गया था? तो पेनिनसुलर युद्ध जो लड़ा गया है, ये लड़ा गया है फ्रांस और ब्रिटेन के मध्य। नेक्स्ट है, सिटमैक्स सैन्य अभ्यास में निम्न में से कौन से एक देश शामिल नहीं होता है? तो श्रीलंका इसमें शामिल नहीं होता है। भारत, थाईलैंड और सिंगापुर जो है शामिल होता है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम जो है विदाउट बॉर्डर से जारी करता है। नेक्स्ट है,
विश्व का सबसे विस्तृत जल डमरू मध्य कौन सा है? ये मुझे आप कमेंट में बताइएगा, आसान सा क्वेश्चन है, इसका जवाब आप लोग मुझे कमेंट में दे दीजिएगा। और क्वेश्चन आसान है लेकिन बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न होता है, इसलिए मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ। भारत द्वारा नेट जीरो का लक्ष्य कब तक प्राप्त कर लेगा? तो भारत प्राप्त कर लेगा 2070 तक। इंग्लिश चैनल पार करने वाला प्रथम भारतीय मिहिर सेन है। विश्व में सर्वाधिक लवणता पाई जाती है वान झील में। नेक्स्ट है सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित करना, स्थानीय भवन और क्षेत्र। इसमें देखिए फान हो जाएगा अल्पास का, और फिर सामून जो है ये हो जाएगा कुर्दिस्तान का, सेंटा आना हो जाएगा कैलिफोर्निया का, और जोंडा हो जाएगा अर्जेंटीना का। तो इस अनुसार आंसर जो हो जाएगा 4 2 3 1, 4 2 3 1, ऑप्शन नंबर बी। फिर से देख लीजिए एक बार, फान हो जाएगा अल्पास का, सामून कुर्दिस्तान, सेंटा आना कैलिफोर्निया, जोंडा अर्जेंटीना। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ऐसे देख लिए तो याद हो जाएगा। देखो भाई, कुछ क्वेश्चन ऐसा होता है ना जिससे किसी प्रकार से आप याद करोगे नहीं याद होगा। किसी प्रकार का मतलब है कि देखने से, समझने से, ये सब समझने की चीज़ नहीं है, ये सब रटने की चीज़ है। इसको आप रट लीजिए तभी याद होगा, बाकी और कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। इसको रटिए, कहीं लिख के सामने में रख दीजिए, बार बार देखिए, बार बार रटिए, बार बार पढ़िए, तभी याद होगा ये सब चीज़। ठीक है, आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है शांत घाटी, कहाँ? साइलेंट वैली, केरल में। ट्रैफिक संगठन का संबंध अधोलिखित में से किससे है? तो जीवों तथा वनस्पतियों के अवैध व्यापार से। अनुक्रमण में सबसे निर्णायक भूमिका है किसका? तो अनुक्रमण में सबसे निर्णायक भूमिका है जलवायु का। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? देख लेते हैं कौन सुमेलित नहीं है। कार्टागोना प्रोटोकॉल बायोसेफ्टी सही है। स्टॉकहोम सम्मेलन अनवरत जैविक प्रदूषण, ये भी सही है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत से संबंधित है, ये भी सही है। क्योटो प्रोटोकॉल जल संरक्षण, ये गलत है, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। देखिए इसी में आप लोग को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और क्योटो प्रोटोकॉल पता होगा, लेकिन कार्टागोना प्रोटोकॉल नहीं पता होगा, तो इसे रट लेना। कार्टागोना प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? बायोसेफ्टी से। और स्टॉकहोम सम्मेलन अनवरत जैविक प्रदूषण से। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा शास्त्रीय भाषा की श्रेणी में आती है? तो संस्कृत भाषा जो है शास्त्रीय भाषा की श्रेणी में आती है। सिख बंदी छोड़ दिवस मनाते हैं जो कि हिंदू त्यौहार के साथ मेल खाता है, दिवाली के साथ मेल खाता है। सादिर किस नृत्य शैली का प्राचीनतम नाम है? तो सादिर किस नृत्य शैली का प्राचीनतम नाम है बताइए? ये जो है भारतनाट्यम का प्राचीनतम नाम है। कंप्यूटर और कीबोर्ड के बीच संरचना में डैश ट्रांसमिशन शामिल होता है। तो कंप्यूटर और कीबोर्ड के बीच जो संरचना है उसमें कौन सा शामिल होता है? इसमें शामिल होता है सिंप्लेक्स। क्या शामिल होता है? सिंप्लेक्स। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा का आविष्कार डैश द्वारा किया गया था? तो जावा का आविष्कार किया गया जेम्स गोसलिंग के द्वारा। नेक्स्ट मिलान करना है। 11 जुलाई विश्व जनसंख्या दिवस, 5 जुलाई हो जाएगा आपका अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस, 6 अगस्त हो जाएगा हिरोशिमा दिवस, 10 दिसंबर हो जाएगा मानवाधिकार दिवस। आंसर हो गया 4 3 2 1, 4 3 2 1, ऑप्शन नंबर सी। श्रीलंकाई गृह युद्ध के संदर्भ में LTTE में टी का अर्थ क्या है? टी का अर्थ है टाइगर। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं? यूनेस्को पेरिस सही है, यूनिसेफ न्यूयॉर्क सही है, अंकटाड जेनेवा सही है, और फिर UNEP डरबन गलत है, UNEP नैरोबी होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से क्या संयुक्त राष्ट्र का एक अंग नहीं है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, महासभा है, सुरक्षा परिषद है, लेकिन राज्य परिषद जो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी UN का संयुक्त राष्ट्र का सदस्य नहीं है, अंग नहीं है। नेक्स्ट है, और फिर से मिलान करना है। अन्नू रानी जो संबंधित है ये भाला फेंक से संबंधित है। पारुल चौधरी 5000 मीटर रेस से संबंधित है। ताजिंदर पाल सिंह तूर गोला फेंक से संबंधित है। और पलक गुलिया जो है 10 मीटर एयर पिस्टल से संबंधित है। आंसर आप लोग खुद मैच कर लीजिएगा। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में मानक क्रिकेट गेंद की औसत परिधि क्या होगी? 8.81 इंच से 9 इंच तक। नॉर्मन बोरलॉग राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार किस शोध क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए प्रदान किया जाता है? कृषि विज्ञान में। म्यांमार के साथ भारत के किन राज्यों की सीमाएं लगती है? देखिए पिछले टेस्ट में पूछा गया था कितने राज्यों की, तो 4 राज्य। अब पूछा गया किन राज्यों की, इसमें से कौन सा राज्य हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मुख्य केंद्रीय क्षेत्र पृथक करता है किसको? तो मुख्य केंद्रीय क्षेत्र पृथक करता है लघु हिमालय तथा शिवालिक हिमालय को। मणिपुर पहाड़ियों से घिरा इम्फाल बेसिन एक सुंदर उदाहरण है सरोवरीय मैदान का। नेक्स्ट है, सिंधु नदी को लगभग 2500 वर्ष पूर्व ईरानियों और यूनानियों द्वारा क्या कहा गया? हिंदोस कहा गया। क्या कहा गया?
इंडोस। लेटेराइट मिट्टी मुख्य रूप से डैश में पाई जाती है, तो लेटेराइट मिट्टी मुख्य रूप से कर्नाटक में पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय वनस्पति में पाया जाने वाला वृक्ष है? तो पर्वतीय वनस्पति में पाया जाने वाला वृक्ष है चीड़। कौन सा है? चीड़। जब सर्वोच्च न्यायालय किसी व्यक्ति अथवा संस्था को उसके दायित्व के निर्वहन हेतु लेख जारी करता है, उसे क्या कहते हैं? परमादेश। क्या बोलते हैं? परमादेश। निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? मौलिक कर्तव्य बोल रहा है ना। न्यायपालिका कार्यपालिका पृथक्करण अनुच्छेद 50 में हमारी मिलीजुली संस्कृति समृद्ध। अनुच्छेद 48 बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा। हाँ, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा मौलिक कर्तव्य में जोड़ा गया था। 11वां मौलिक कर्तव्य, पहले 10 था, ये 11वां जोड़ा गया। भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंध रहा है? तो ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंधित रहे हैं KR नारायण। भारतीय नवाचार यानी प्रोटोकॉल के अनुसार पूर्वता क्रम में निम्न में से कौन है? पूर्वता क्रम में निम्न में से कौन है, ये पूछ रहा है ना। तो इसमें से हो जाएगा भारतीय नवाचार प्रोटोकॉल के अनुसार पूर्वता क्रम में इनमें से कौन? इसका आंसर हो जाएगा अपने राज्य में राज्यपाल। नेक्स्ट है, संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत पंचायत चुनाव कराने का निर्णय कौन लेता है? राज्य चुनाव आयोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक प्रत्याशित है? तो प्लास्टिक जो है सबसे अधिक प्रत्याशित है। नेक्स्ट हो जाएगा, ग्रह गति का केपलर नियम बताता है कि कालावधि का वर्ग डैश के बराबर है, तो अर्ध दीर्घ अक्ष के घन के बराबर है। नेक्स्ट, जड़त्व आघूर्ण और कोणीय त्वरण का गुणनफल क्या होता है? तो बल आघूर्ण। क्या होता है? बल आघूर्ण। निम्नलिखित में से कौन सी एक संचित ऊर्जा नहीं है? विद्युत ऊर्जा जो है एक संचित ऊर्जा नहीं है। किसी गतिमान पिंड की गतिज ऊर्जा किस प्रकार प्रभावित होती है? यदि इस पर किया गया नेट कार्य धनात्मक हो तो ये बढ़ जाती है। अब देखिए, यदि बल यानी F और त्वरण ए दिया है तो m ज्ञात करना है, तो आपको पता होगा फॉर्मूला F बराबर ma। तो m निकालना है तो a कहाँ चलाएगा? नीचे। तो F/a, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा m निकालने के लिए। आधुनिक आवर्त सारणी में धातु, उपधातु और धातु किस ब्लॉक में पाए जाते हैं? तो SP यानी P ब्लॉक में ये सभी पाए जाएंगे। वनस्पति तेलों में वनस्पति घी या डालडा के निर्माण निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रम प्रयुक्त किया जाता है? यह हो जाएगा हाइड्रोजनीकरण। जियोलाइट क्या है? तो जियोलाइट जो है हाइड्रेटेड सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट है। क्या है? हाइड्रेटेड सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट। नेक्स्ट है, लौह अयस्क से लौह के विन्यास में कौन सी प्रक्रिया सम्मिलित होती है? तो लौह के विन्यास में कौन सी प्रक्रिया सम्मिलित होती है, ये पूछा जा रहा है। इसमें सम्मिलित होती है अपचयन प्रक्रिया। निम्नलिखित में से कौन सा एक संयोजी उत्तक नहीं है? तो त्वचा जो है एक संयोजी उत्तक नहीं है। पौधों में उत्पन्न हुआ हार्मोन जिसके कारण पौधे सूर्य प्रकाश की ओर झुक जाते हैं, वो हार्मोन है ऑक्सीन। नेक्स्ट है, बीज प्रसुस्ति किससे नियंत्रित होती है? एब्सिसिक अम्ल से। इंसुलिन हार्मोन के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? इंसुलिन एक प्रोटीन है जो मानव शरीर में उत्पादित नहीं होता है, गलत हो गया। इंसुलिन एक स्टेरॉइड हार्मोन है, यही गलत हो गया। इंसुलिन कोलेस्ट्रॉल प्रेरित है, यही गलत हो गया। इंसुलिन प्रोटीन हार्मोन है, सही है, और मानव शरीर में उत्पादित भी होता है, सही है। उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, प्रस्तावित किया था? इसका आंसर हो जाएगा होंगो डी ब्रिज, ऑप्शन नंबर सी। मानव शरीर में कोशिका वृद्धि एवं विभेदन अनियंत्रित एवं नियमित होते हैं, किंतु कैंसर कोशिका में क्या होते हैं? तो किंतु कैंसर कोशिका में जो इसमें क्या है, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। इस नियामक क्रियाविधि के खराब हो जाने से सुद्रुम और दुर्द्रुम अवरुद्ध बनने लगते हैं। नेक्स्ट है, बोगाज कोई महत्वपूर्ण है, क्यों? क्योंकि यहाँ से प्राप्त अभिलेख से वैदिक देवी देवताओं के नामों का उल्लेख प्राप्त होता है। निम्नलिखित में से कौन सा आगम जैन धर्म में अहिंसा का वर्णन करता है? सूत्र कृतांग सूत्र, क्या नाम है उसका? सूत्र कृतांग सूत्र जो है जैन धर्म में अहिंसा का वर्णन करता है। नेक्स्ट, प्राचीन काल में भारत का आक्रमणों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालक्रम है? तो देखिए, इसमें बोला जा रहा है विदेशी का भारत में आक्रमण। हाँ, विदेशी जो आक्रमण किया गया था उसमें से सबसे पहले हिंद यमन हो जाएंगे, उसके बाद हो जाएगा शक पल्लव और कुषाण। हिंद यमन, शक पल्लव, कुषाण, इस अनुसार आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हल्बी किस भाषा परिवार से संबंध है? तो ये आर्य से संबंधित है। मुगल सम्राट बाबर ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर राणा संगा और उसके सहयोगियों को हराया था? तो खानवा के युद्ध में। नेक्स्ट है, अंबुर के युद्ध के संदर्भ में क्या सही नहीं है? तो यह जो है 1752 में लड़ी गई थी, यही गलत है, क्योंकि ये जो लड़ी गई है 1749 में, ध्यान रखिएगा। इस युद्ध में मुजफ्फरजंग, चंदा साहिब और फ्रांसीसी सेना ने मिलकर अनवरुद्दीन का मुकाबला किया था, ये तो सही है। अनवरुद्दीन सेना की हार हुई, ये भी सही है। 2 और 3 इसमें सही है। भारतीय आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम के माध्यम से किस वर्ष प्रेस की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाया गया? तो ये लगाया गया है आपको 1904 में। कब? 1904 में।
कानपुर के विद्रोही नाना साहेब निम्नलिखित में से किस पेशवा के पुत्र थे? तो ये थे पेशवा, किस पेशवा के पुत्र नाना साहेब थे? ये हो जाएंगे आपका बाजीराव द्वितीय। हाँ, बाजीराव द्वितीय के पुत्र थे नाना साहेब। खलीफा की अस्थायी शक्तियों की रक्षा के लिए मार्च डैश में बॉम्बे में एक खिलाफ समिति का गठन किया गया था। तो ये किया गया है 1919 में किया गया है। लंदन में आयोजित प्रथम गोलमेज सम्मेलन के दौरान ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड थे। ठीक है, डी नंबर ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। साम्राज्यवादी गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन द्वारा निम्नलिखित में से किसकी स्थापना की गई थी? इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना की गई थी। निम्नलिखित में से किसने परिस्थिति को सामाजिक प्रतिष्ठा के प्रभावशाली दावे के रूप में प्रस्तुत किया? ये हो जाएंगे एम बेवर। निम्नलिखित में से कौन सा हरित शांति आंदोलन का उद्देश्य नहीं था? तो हरित शांति, गरीबी उन्मूलन इसमें उद्देश्य नहीं है, लेकिन समुद्रों की संरक्षा, जहरीले अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन और सुरक्षित एवं सतत व्यापार, ये तीनों था। रूपांतरण वक्र का दूसरा नाम क्या है? तो रूपांतरण वक्र का दूसरा नाम है उत्पादन संभावना वक्र। इनमें से कौन सा विपणन मिश्रण का घटक नहीं है? तो इसमें से जो है ग्राहक, इसका घटक नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता है? तो प्राथमिक क्षेत्र में भारत सबसे बड़ा नियोक्ता है। नेक्स्ट है, चक्रीय बेरोजगारी का अर्थ है व्यापार चक्र में मंदी के दौरान बेरोजगारी। भारत में पल्स पोलियो प्रतिरक्षण कार्यक्रम कब शुरू हुआ? ये 1995 में शुरू हुआ। M2 मुद्रा आपूर्ति का एक मापक है। M1 प्लस डाकघर में बचत जमा। निम्नलिखित में से क्या सरकार की ऋण आवश्यकताओं को इंगित करता है? राजस्व घाटा। SEZ से तात्पर्य क्या है? SEZ से तात्पर्य है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। किसी अर्थव्यवस्था के भुगतान संतुलन खाते का संबंध डैश से होता है? तो इसका जो संबंध होता है ये होता है किसी अर्थव्यवस्था के भुगतान, हाँ, इसका होता है बाह्य क्षेत्र से। किससे? बाह्य क्षेत्र से। नेक्स्ट है, बिहार के किस क्षेत्र के संबंध में बासातिनूल उन्स एक मूल्यवान स्रोत है? तो ये हो जाएगा तिरहुत। क्या हो जाएगा? तिरहुत। नेक्स्ट, किस विद्रोह के बाद भागलपुर प्रमंडल के अंतर्गत संथाल परगना जिले का गठन किया गया? संथाल विद्रोह के बाद। बिहार के मानसून का आगमन होता है, बिहार में मानसून का आगमन होता है 15 से 20 जून। कब होता है? 15 से 20 जून। तो आज का सेट यहीं समाप्त हो रहा है। आशा करता हूँ सेट पसंद आया होगा। सेट पसंद आया है वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने उन दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए जो इसे खरीद के नहीं पढ़ सकते। ठीक है, और आपको अगर पेड ग्रुप में ज्वाइन होना है तो आप मेरे से टेलीग्राम पे बात कर लीजिए। उसमें पेड ग्रुप में आपको ये जो सेट आप देख रहे हैं 100 क्वेश्चन वाला, ये PDF मिलेगा, 50 क्वेश्चन वाला PDF मिलेगा और 50 क्वेश्चन वाला सर के द्वारा जो डिस्कशन कराया जाता है और मैं जो नोट बनाता हूँ उसका PDF मिलेगा। ये 3 चीज़ मिलेगा। उसका चार्ज है मात्र 11 रुपये। अगर आप अभी भी ज्वाइन होंगे फिर भी आपका वैलिडिटी 30 जुलाई तक रहेगा। अगर आप 29 जुलाई को भी ज्वाइन होते हैं फिर भी आपका वैलिडिटी 30 जुलाई तक ही रहेगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए अगला कदम उठाइएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।